खुद से बात करना, अपनी आत्मा से बात करना, इनर वॉइस और सोल की आवाज सुनना और अपने आप को जवाब देना। कई बार ऐसी प्रक्रिया जनरली समाज में हम करते हुए पाए जाते हैं। खुद से बड़बड़ाना भी इसी संदर्भ में रखा जा सकता है। किसी बात को बड़े गंभीर चिंतन के दौरान भी हम अपने आप से बात करने लगते हैं। अब अपने आप से बात करना, अपने आप में सोचना, संकेत करना, अपने आप को संकेत करते हुए कहना, ऑटो कॉग्नाइजेशन होना, मेटा कॉग्नाइजेशन, ये सारी स्थितियां जो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की स्थिति में होता है। इसे कहते हैं अंतः वैयक्तिक संचार। अंतः वैयक्तिक मतलब अपने आप से, अंतः यानी स्वयं से, सेल्फ स्पीकिंग, सेल्फ टॉकिंग, दैट इज सेड टू बी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को इट्स अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल कम्युनिकेट्स within themselves acting as both sender and receiver both of the message। यानी कि खुद को सेंडर भी समझना और खुद को रिसीवर भी समझना और अपने आप से चिंतन करना, ये सब कुछ इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। Here the encompasses the use of the unspoken words, यानी बिना कहे बहुत से ऐसे शब्दों को स्वतः ही एनालिसिस कर लेने की प्रक्रिया को रखा जा सकता है। सेल्फ टॉक, इनर स्पीच, ऑल दीज एक्टिविटीज कम्स अंडर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे थोड़े नोट्स में इसको देखें। एक व्यक्ति द्वारा स्वयं से बात करने और आत्मचिंतन करने की क्षमता अंतः वैयक्तिक संचार कहते हैं। एक व्यक्ति द्वारा स्वयं को बात करने या चिंतन करने की क्षमता अंतः वैयक्तिक संचार कहते हैं। इस प्रकार स्वयं से विचार रखने, स्वयं से ही उत्तर प्राप्त कर लेने की प्रक्रिया को इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टॉकिंग टू सेल्फ थिंकिंग इज नोन एज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये ऐसी प्रक्रिया है जो कि मैक्सिमम रूप से हम करते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम इंटरपर्सनल ही करते हैं अधिक, लेकिन वास्तव में देखें तो मैक्सिमम व्यक्ति इंट्रापर्सनल करते हैं। और जब इंटरपर्सनल यानी एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा होता है उस समय भी पहले हम इंट्रापर्सनल करते हैं और फिर इंट्रापर्सनल के बाद जो हमारे विचार निकल के आते हैं उसे हम इंटरपर्सनल करते हैं। तो कहीं ना कहीं से इंट्रापर्सनल सर्वाधिक होने वाला संचार है। व्यक्ति अपने आप से बैठता, सोचता, विचार करता है, अपने आप को कहता है, अपने आप को गाइड करता है, कई बार नीरस हो जाता है और फिर उसके बाद अपने अंदर उत्साह का संचार करता है। ये सब कुछ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के माध्यम से होता है। यहाँ पर प्रेषक ही प्राप्त करता होता है, वह सूचना को संप्रेषित कर उसका फीडबैक भी स्वयं करता है, क्योंकि संचार के अंतर इस प्रक्रियाओं में तभी अर्थपूर्ण माना जाता है जब एक सेंडर रिसीवर ऑफ फीडबैक होता है। अब इस प्रकार से देखें तो ये स्वयं ही सेंडर है, रिसीवर है और खुद ही फीडबैक करके अपने आप को एक लूप कंप्लीट कर रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो लूप यहाँ किस प्रकार से डिजाइन किया जा सकता है, तो यहाँ पर लूप को इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है कि एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति स्वयं में चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है और अपने आप में फीडबैक दे रहा है। तो संचार यहाँ से चल रहा है और ये पूर्ण प्रक्रिया देखा जाए तो संचार होते होते यहाँ पर पूर्णता कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये प्रक्रिया जो है अपने आप में पूर्ण होने की प्रक्रिया दर्शाता है। तो संचार लगातार अपने आप में हो रहा है। Here the sender itself, the receiver and he itself communicate the information, receive feedback itself, because in communication the process is meaningful only when there are sender, receiver and feedback। अब यहाँ पे एक विचारक हैं, उनके विषय में देखें तो अपनी पुस्तक द सोशल मैट्रिक्स ऑफ साइकेट्री में जर्गन रूस एवं गार्गी बिट्सन ने वास्तविक रूप से एक विशिष्ट रूप माना। इन हिज बुक द सोशल मैट्रिक्स ऑफ साइकेट्री, जर्गन रूस एंड गार्गी बिट्सन एक्सेप्ट इट एज द स्पेसिफिक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। संचार का एक विशेष आधार माना गया है। अपनी पुस्तक में इस चीज को रखा है। जोसेफ जार्डिनिया के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा स्वयं से बात किया जाना एकांतता की स्थिति से बचना होता है, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक पशु है और वह समूह में विकास कर सकता है। तो व्यक्ति क्या है, एक सोशल एनिमल है, अकेले नहीं रह सकता। अकेला व्यक्ति जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। अकेला व्यक्ति जैसा कॉन्सेप्ट, जैसे हम ये कहें कि हमें समाज की जरूरत ही नहीं है, हम स्वयं ही सब कार्य कर लेते हैं, ये कहना एकदम
अविश्वसनीय है, क्योंकि आप समाज में निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से फीडबैक प्राप्त करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। हम ये कहें कि हमें समाज की जरूरत नहीं तो इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमें ऑटो वाले की जरूरत है, यदि हम अपने स्वयं गाड़ी से निकल रहे हैं तो हमें पेट्रोल डलवाना है तो पेट्रोल वाले की जरूरत है, बाजार में कुछ खा रहे हैं तो दूसरों से बात करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी माध्यम से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। घर पे भी रहेंगे तो वेंडर आएगा, दूध वाला आएगा और तमाम सब्जी वाले, न्यूज़पेपर वाले आएंगे, उनसे हम इंटरेक्ट करेंगे। तो अभी कह ही नहीं सकते कि हम अकेले ही समाज में जी सकते हैं। पूरा सोशल सिस्टम ही ऐसा है जिसमें अकेला व्यक्ति जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं एकांतता की स्थिति से बचने के लिए व्यक्ति चूंकि दूसरों से इंटरेक्ट नहीं कर सकता, अगर तो स्वयं से अगर इंटरेक्ट नहीं करेगा तो ग्लूमी हो जाएगा और डाई हो जाएगा। इसलिए एकांतता की स्थिति से बचने के लिए वह स्वयं में मनन चिंतन करना शुरू कर देता है। इसलिए एकांत अवस्था उसके लिए खतरा पैदा कर सकती है, क्योंकि चिंतन की अधिकता के कारण मस्तिष्क पे दबाव बढ़ जाता है। अक्सर इस बात को देखा होगा कि यदि हम घंटों बैठे रहें और सोचते रहें, चिंतन करते रहें, तो कुछ घबराहट से एहसास होता है, उलझन सी एहसास होती है, ऐसा लगता है कि भाई अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो हम माइंड को फ्रेश करने के लिए उठ जाते हैं, थोड़ा सा टहलने चले जाते हैं, माइंड में जो थिंकिंग है उसको बदल देते हैं। लेकिन एक ही जैसी बात को लगातार निरंतर सोचते रहने से मेटाकॉग्निशन की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें मस्तिष्क पर दबाव बन जाता है। अतः अगर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है तो हम अक्सर कुछ न कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं जिससे हमें ऐसा एहसास हो कि हमारे साथ कोई है और हम उससे बात कर रहे हैं। इसलिए व्यक्ति, एक आभासी व्यक्ति प्रायः स्वयं से संवाद करता है। अतः एकांत की स्थिति से बाहर आने के लिए वो गुनगुनाने लगता है। जैसे अक्सर अब देखा कि बैठे बैठे औरतें, महिलाएं घर पे काम करती रहती हैं दिन भर, तो कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती हैं। हम भी अगर कभी फ्री मूड में हैं, घर पे बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ गीत गुनगुनाने लगते हैं। तो गीत क्यों गुनगुनाते हैं? कि अपने आप को ऐसा लगे कि हमारे साथ कोई है, हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं। विस्लिंग यानी सीटी बजाते हैं। चलिए हम इस प्रकार से सीटी बजा रहे हैं, कुछ ना कुछ जनरली विशल कर रहे हैं, अपने आप में थोड़ा सा थरकम ले रहे हैं, किसी चीज का सॉन्ग का आनंद ले रहे हैं। फिंगर ड्रिमिंग, टिप टप, जैसे फिंगर ड्रिमिंग ऐसे ऐसे हम बैठे बैठे करने लगते हैं। टीवी देखना, रेडियो सुनना, गाना सुनना इत्यादि इस प्रकार की सारी प्रक्रियाओं के अंतर्गत रखा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू जोसेफ जार्डिनी, a person talking to self is actually avoiding the situation of loneliness because man is a social animal and he can develop in the society only. So the situation of loneliness can create danger for him because maximum thinking can create pressure over his mind. So generally the man started talking to a man non-verbal person of in himself. Hence, for getting out of the situation of loneliness, he started humming, whistling, watching TV, listening radio, etc. तो इसको हम इंटरपर्सनल यानी अंतः वैयक्तिक संचार के अंतर्गत रख सकते हैं। अंतः वैयक्तिक संचार में व्यक्ति जनरली ऐसी बातों को सोचता है जो मन ही मन उसको संतोष प्रदान करता है। स्वयं से बात करना, अपनी आत्मा से बात करना, अपना इनर वॉइस से बात करना, आपस में अपने आप को एक स्पीच देना, वो सब कुछ इसके अंतर्गत रखा जा सकता है, जो कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत हम करते हुए पाए जाते हैं। इसे सेल्फ टॉक, इनर स्पीच भी कहते हैं, यानी अपने आप से बात करना, अपने आप को समझाना। इंटरनल डिस्कोर्स करना यानी आत्मा की आवाज से बात करना। वॉइस ऑफ कॉन्शियस, अपनी आत्मा से बात करना, अपने आप को कुछ अर्थ प्रदान करना, किसी न किसी प्रकार से संतोष प्रदान करना, ये सब कुछ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखा जा सकता है।